सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और काफ़ी अच्छा सहयोग किया, मुझे सब्सक्राइब और इस चैनल को आप लोगों ने लाइक किया है। लेकिन एक छोटी सी शिकायत है कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना शेयर करेंगे इसको आप आगे फॉरवर्ड करेंगे। ये एक स्वास्थ्य संबंधित चैनल है, आपके अपनों को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक जीवन धारा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवेश झा। आज हम टॉपिक लेते हैं मानसिक तनाव। तनाव क्या है, कैसे होता है और हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले मानसिक तनाव यानी डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये दो तरह का होता है। स्ट्रेस दो तरीके का है। पहला होता है यू स्ट्रेस और दूसरा डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस जिसमें हम अपनी प्रगति के बारे में, अपनी ग्रोथ के बारे में और अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को कैसे हम तरक्की पे लेके जाएं, इस स्ट्रेस को यू स्ट्रेस बोला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सुबह नहा धो के टाई वाई जूते वूते पहन के घर से निकलता है बिजनेस करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए या किसी कंपटीशन के लिए, तो वो जो स्ट्रेस है वो आदमी की तरक्की के लिए है, प्रगति के लिए है। उस स्ट्रेस की वजह से ना तो आदमी बीमार होता है, ना ही वो डिप्रेशन में जाता है, ना ही उनको कोई शारीरिक कमजोरी होती है। दूसरा डिस्ट्रेस जिसको हम बेकार की बातों में अननेसेसरी टेंशन लेके बैठे रहते हैं कि आज मेरा इतना घाटा हो गया, आज मुझे उसने इतने पैसे देने थे, रुपए देने थे, पेमेंट नहीं आई, या उसने पैसे ले लिए, या मुझे इतनी पेमेंट की ज़रूरत है। ये सब जो बीमारियां होती हैं, मेरा अपना कोई फ्रेंड हमें छोड़ के चला गया, किसी ने धोखा दे दिया, ये जो स्ट्रेस है ये डिस्ट्रेस है जो हमें शारीरिक, मानसिक दोनों तरह से बीमार बनाती है। हम अपने स्ट्रेस को कैसे पहचानते हैं, या आज के टाइम में अगर हम बात करें तो हम बच्चों के स्ट्रेस को, स्पेशली बच्चों के लिए जो है आज ये थोड़ा सा टॉपिक है कि बच्चों के स्ट्रेस को हम कैसे पहचानें। लॉकडाउन की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से, सिर्फ ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चे 24 घंटे घर में, एक बंद घर में, कमरे में रहते हैं। ना तो ज़्यादा सोशल हो पाते हैं और ना ही अपने किसी फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं, ना ही वो मस्ती कर सकते हैं। तो बच्चों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनका स्ट्रेस लेवल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हम कैसे पहचानें कि बच्चे स्ट्रेस में हैं, वो तनाव में है, प्रेशर में है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे जो अव्वल दर्जे के बच्चे हैं, पढ़ने वाले 100% वाले बच्चे हैं, उनका अगर टेस्ट होता है तो वो 50%, 60% पे आ गए। या बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, किसी बात को सुनने से पहले ही इग्नोर कर देता है, सुनना ही नहीं चाहता, झगड़ा करेगा, या तो बिल्कुल चुप बैठा रहेगा, कोने में बैठा रहेगा, कम खाया या ओवर ईटिंग करना शुरू कर दिया। ये बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं ये शो करती है कि बच्चा स्ट्रेस में है, तनाव में है, प्रेशर में है। तो सबसे पहले हमें बच्चों के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना चाहिए। पेरेंट्स को इतना टाइम निकालना चाहिए कि वो बच्चों को ठीक से सुन सकें, उनकी पूरी बात को वो समझ सकें कि बच्चा चाहता क्या है। बच्चा नहीं बोल सकता, ना वो समझा सकता है कि वो दबाव में है, प्रेशर में है, तनाव में है, और ना ही आप उनको जज कर सकते हैं कि वो तनाव में है। लेकिन उनके कुछ रूटीन की एक्टिविटीज़ को अगर हम फॉलो करें तो हम उनके तनाव को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करके। ना तो आजकल बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ मिल पाते हैं, ना खेल पाते हैं, तो उनको अपना कहीं ना कहीं भड़ास जो है वो निकलेगा तनाव के रूप में। दूसरा, आदमी वयस्कों का तनाव जो है, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, माइंड मेरा बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट मेरा बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सुबह उठने के बाद दोबारा से नींद आना, थके थके रहना, दबाव में रहना, बॉडी एक, ये सब भी तनाव के ही लक्षण होते हैं। छोटे छोटे बातों को लेकर जो हमारे दिमाग में प्रेशर बना रहता है वो इंडिकेट करता है हम सुबह ना उठ पाएँ जल्दी, और अगर उठ भी जाते हैं तो दोबारा से नींद आ जाती है, आलस बना रहता है। तो ये इंडिकेट करता है कि हम स्ट्रेस में हैं। या तो भूख ही नहीं लगेगी पूरे दिन, और अगर हम खाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम खा रहे हैं, खाते जाते हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो बोलते ही जा रहे हैं, चिड़चिड़ापन, झगड़ा करने का मन करता है, रोने का मन करता है। ये सभी स्ट्रेस के लक्षण हैं। अगर इसी चिड़चिड़ेपन को, इस एनर्जी को, जो एनर्जी हम झगड़ा करने में, चिड़चिड़ेपन में निकालते हैं, बड़बड़ाने में निकालते हैं, इसे अगर हम बोल दें स्ट्रेस वाले व्यक्ति को कि तू स्ट्रेस में है तो वो झगड़ा करेगा।
लेकिन अगर बोल दें कि इस एनर्जी को तो किसी क्रिएटिविटी में लगा, आप किसी क्रिएटिविटी में लगाइए, तो वो नहीं लगा पाएगा। नहीं, मैं दबाव में हूँ, मैं प्रेशर में हूँ, मुझे स्ट्रेस है, मैं टेंशन में हूँ। तो अब हम अपने स्ट्रेस को कैसे कम करें, डिस्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, कम करें? अपने आप से बातें करके। सबसे पहला पॉइंट है, हमें अपने आप से बात करनी है। अपने आप से बात करने का मतलब थॉट्स, जो भी हम सोचें वो हम पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। अगर हमें किसी को भला बुरा भी कहना है, कोई व्यक्ति हमें समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, कोई बहुत इरिटेटिंग पर्सन अगर हमारे सामने आए, तो हम उसको नहीं बोल सकते फेस पे कि आप बहुत इरिटेटिंग हैं। बड़े प्यार से हम उसको बोलते हैं कि आप बड़े क्यूट हैं। मन में उसको बेशक बोलते हैं कि इरिटेटिंग है, ये टाइम ख़राब करेगा, लेकिन हम अपने आप से बात कर रहे हैं। सोचने का मतलब अपने आप से बात करना। अगर हम उसकी तारीफ़ करते हैं कि आप बड़े क्यूट हैं, बहुत अच्छे हैं, तो व्यक्ति सामने वाला उसी टाइम शांत हो जाएगा और कंट्रोल में रहेगा, और हमारे भी स्ट्रेस, उसको देख के भी जो दबाव आता है शरीर दिमाग में, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, कंपैरिजन। मैं अगर अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करूं, या कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटे के साथ, अपने से ऊपर वालों के साथ, अपने नीचे वालों के साथ अगर हम कंपेयर करें, तो कंपैरिजन आज के टाइम में बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा स्ट्रेस का एक वजह है, कारण है। कंपेयर हमें करना ही क्यों है? हम क्यों कंपेयर करें? ऊपर वाले ने जैसे उसको बनाना था वैसे बनाया, जैसे मुझे बनाना था उन्होंने मुझे बनाया। तो हमें उसके साथ कंपेयर नहीं करना, हमें सिर्फ अपने आप को देखना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी क्या क्वालिटी है, और मैं क्या कर सकता हूँ। उस क्या कर सकता हूँ पर ही हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना है, और जो हमारा ट्रैक है हम उसी पे और बेटर करें। तीसरा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बहुत से व्यक्ति हैं जिनको जैगुआर पसंद है, सपना है कि हमें जैगुआर लेना है, इनकम कुछ भी नहीं है, लेकिन सपना जैगुआर का है। गाड़ी सड़कों पे देख लिया कि जैगुआर चल रही है, मर्सिडीज चल रही है, हमें तो जैगुआर चाहिए। आपकी इनकम 20,000 25,000 रुपये है, घर चलता नहीं है, लेकिन जैगुआर चलाना है। तो ऐसे हम सपना क्यों देखें? जितनी हमारी इनकम है, अगर हम उसी में लिमिट में रहें, खर्चे उतने ही करें जितना हमारा चादर है, तो स्ट्रेस 99.9% ख़त्म हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन, किस्तों पे मकान, EMI, ये सब स्ट्रेस का सबसे बड़ा वजह है आज के टाइम में। लेने में बहुत इजी लगता है कि हमने लोन ले लिया, छोटी सी EMI जाएगी, थोड़ी सी EMI जाएगी। गाड़ियाँ ले ली हमने किस्तों पे, थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे। किसी से हमने 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लोन ले लिया कि हम उनको 20-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए करके देते रहेंगे। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, आगे चलकर पहाड़ बन जाता है। और अगर हम कैलकुलेट करें, एंड ऑफ द मंथ इनकम हमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन देनदारी हमारी बहुत ज़्यादा हो गई। तो हमें इसको बहुत हद तक कंट्रोल करना है, और वो हमारे ही हाथ में है। कोई हमारा जानकार, कोई पड़ोसी, कोई भाई आके उसको कम नहीं कर सकता या कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे हमें ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इन स्ट्रेस को हम कैसे कंट्रोल करें? खान पीन से, और अपने सात्विक विचारों से, सकारात्मक विचारों से। खाने पीने में हमें लिमिट में खाना खाना चाहिए, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, बहुत हद तक ग्रीन लीव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, हरी सब्जियों का। और जिनको नॉनवेज पसंद है वो थोड़ा बहुत नॉनवेज लें, हरी सब्जियां ज़्यादा लें, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, और माइंड को फ्रेश रखें। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक भी ज़रूरी है। धन्यवाद।